आप भी परेशान होंगी देख के कि 10 से 12 दिनों में इतनी बेल ग्रो कैसे कर गई है। तो आप हाँ वो ये सोचने वाली बात है, 10 से 12 दिनों में बेल ने पत्ते भी नए निकाल दिए, की बात है। हाँ जी, और नए नए फूल भी निकालने शुरू कर दिए। इस तरह देखें, ऐसा सारा काम किया जी अम्मी जी ने। तो ये आज अम्मा जी एक राज की बात है जो हमें आज पता चली है और अम्मी जी ने बताई है। वो बात ये कि अम्मी जी ने इसको पहले कुछ चीजें जो है वो डाला करती थी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनव्वर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। जैसा कि भाई शहरी ने आज इंट्रो किया, किस तरह इंट्रो किया दोबारा करो, थोड़ा ऊंचा बोल। तुम कौन हो? शहरी। हाँ जी, तो ये है जी शहरी। अच्छा तो भाई आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने जा रही है। इधर आप देख रहे हैं हमारे पास लकड़ी पड़ी है, हम बनवाने जा रहे हैं चारपाई। हमारे इलाके में जो चारपाई या कुर्सियां वगैरह बनाते हैं तो हम दिरखान कहते हैं। ये हमारे पास भी लकड़ी है 1 2 3 4। हम पंजाबी में जो चारपाई के नीचे वाले पैर होते हैं उससे पावे कहते हैं। ये 4 बनेंगे पावे। और ये है जी सेरू, सर वाली साइड पे एक लकड़ होती है और एक टांग वाली साइड पे होती है, उसे हम सेरू कहते हैं। और ये है जी 2 साइड वाले, हम इन्हें पंजाबी में कहते हैं बासु। चारपाई की लकड़ी हमने निकाली, सबसे पहले हम जाके दे आते हैं दिरखान को। वो चारपाई बनाएगा किसके लिए? मुबशिर के लिए। स्पेशल फरमाइश है मुबशिर की कि मुझे ना नई चारपाई बनवा के नहीं। वैसे हमारे पास पहले एक चारपाई थी जिसके ये बाजू पड़े हैं और ये सेरू पड़े हैं, और पावों की जो लकड़ी है वो हमारे पास पड़ी थी तो हम लेके जा रहे हैं, वो बनाएंगे और फिर हम आपको भी दिखाएंगे। असल में ना घर में चारपाई थी लेकिन वो कम हो गई थी। हाँ, तो एक चारपाई थी वो खराब हो गई थी। आपने अक्सर देखोगे कि हम उस चारपाई के ऊपर ना चढ़ के यहाँ से जामन जो ना वो तोड़ा करते थे, वो टूटी पड़ी थी। ये उसी चारपाई की कुछ लकड़ियां थी और कुछ और लकड़ियां हमारे पास पड़ी थी। तो हमने कहा वो चारपाई की लकड़ियां काम आ सकती हैं, तो इससे हम नई चारपाई जो बनवा लेते काम आ जाएगी। क्योंकि ना वो चारपाई खराब हो गई थी, इसके अलावा और हमारे पास ना घर में चारपाई नहीं थी। तो मेरे लिए असल में चारपाई नहीं थी, तो ये भाई मेरे लिए नई चारपाई जो ना वो बन रही। आपने भी मेरे साथ जाना, आपने लकड़ी पकड़नी है, और शहरी ने वैसे जाना है। वो कहता है मैंने दिरखान देखना वो कैसा होता है। दिरखान देखा हुआ है या पहली बार देखना है आपने? चलो फिर हम आपको दिरखान भी दिखा के आते हैं। तो शहर में कुछ चीज भी खरीदनी इसलिए भी आ रहा है। इसमें अंगूर और एप्पल जो है ना वो लेने, तो इसके पहले वाले अंगूर और एप्पल खत्म हो गए, तो अभी शहर को ले जाइए इसके अंगूर और एप्पल जो वो भी ले लेंगे, और साथ साथ ये दिरखान को लकड़ियां जो है चारपाई के लिए वो भी दे देंगे, और चारपाई का ऑर्डर जो है दे देंगे कि कितने दिनों में वो हमें चारपाई जो बना के देगा, ये भी उससे पूछ लेंगे। 2 दिन पहले दिरखान मिला था तो वो कहता था 3-4 दिनों के अंदर अंदर मैं आपको चारपाई तैयार 3-4 दिनों में रेडी हो जाएगी। हाँ, ये थोड़ी रंगीन बनानी है। अभी हमने इधर दिरखान के पास आ चुके हैं और ये जो लकड़ियां थी ये भी लेके आ चुकी है। इधर रही जी दिरखान की दुकान। स्पेशल शहरी आया था दिरखान को देखने, यानी कि बढ़ई को देखने आया है। ये दिरखान होते हैं। असल में ना हमारे घर में जो भी छोटे बच्चे हैं ना वो कभी बाहर गए नहीं खेलने के लिए। अभी शहरी फिरता है ना, शहरी किसी बच्चे के साथ अपने गाँव के बच्चे के बाहर खेलने नहीं जाता, हम उसको जाने ही नहीं देते, घर में ही रहते हैं। और मैं भी घर में ही रहता हूँ, मैं भी किसके साथ कोई नहीं खेलने जाता, हम सारे घर में रहते हैं। तो इस तरह की चीजों का हमें काम नहीं पता है। तो अभी शहरी जो पूछ रहा था कौन बढ़ई होता है, तो ये वो बढ़ई है, इधर देख ले। जो लकड़ियां लेके आए थे वो भी हमने दे दी है। बढ़ई के पास पहले भी कुछ चीजें इस तरह की ना तैयार हुई पड़ी चारपाइयों की, तो आपको दिखाते हैं कि भाई किस तरह का काम अंकल जी जो है ना करते हैं हमारे। ये तैयार हुई पड़ी है, ये चारपाई की साइडों की लकड़ी है ना बुजी। ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह ये तैयार करते हैं। और ये आगे की लकड़ी है जो छोटी वाली होती है, जो एक सार वाली साइड और एक टांग वाली साइड आती है, वो इस तरह की। और पावा चेक करें, ये जो चारपाई का पैर होता है इस तरह का, यानी कि इस तरह की चारपाई हमने बनवानी है। ये देखिए कितना चमक रहा है। ये हाथ की मदद से तैयार किया हुआ है, किसी मशीन का यूज नहीं किया हुआ। लग रहा है ऊंट का पाँव है। हाँ, ऊंट का पाँव है, ये चारपाई का पाँव है। कुछ इस तरह का चारपाई का पाँव जो हमारे दिरखान अंकल जिन्होंने तैयार किया हुआ है, तो कुछ इस तरह का ये देखें ऐसे है। ऊपर डिजाइन देखा कितना प्यारा, फुल शाइनिंग दे रहा है। तो इसी तरह का भाई चारपाई हमने भी तैयार करवाई। सारी लकड़ियां जो अंकल जी को दे दी है, तो ऑर्डर हमने दे दिया चारपाई का, वो बना के देंगे। 8-10 दिनों के बाद तैयार हो जाए। हम तो आए थे अंकल जी को कहने के लिए 3-4 दिन में तैयार करना, लेकिन असल में अंकल जी की भी मजबूरी है, तो इस वजह से ना फिर वो कह रहे हैं कि मैं ना नहीं तैयार कर सकता हूँ। असल में बात कुछ इस तरह है कि अंकल जी का कोई बेटा है वो बीमार है थोड़ा सा, तो उसको दूसरे तीसरे दिन अंकल जी कह रहे हैं हमें अस्पताल लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए फिर मुझे अंकल जी कह रहे हैं कि ये दुकान 2 दिनों बाद 1 दिन के लिए बंद करनी पड़ती है। तो फिर अंकल जी ने कहा कि मैं आपको ना ये चारपाई 10 दिन तक रेडी जो ना वो करके दूंगा। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, अंकल जी की भी मजबूरी हो सकती है, हमें तो जल्दबाजी इतनी कोई नहीं, चले कोई नहीं, आराम के साथ करेंगे। 10 दिन तक हमारी चारपाई रेडी हो जाएगी। जब रेडी होगी फिर आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह तैयार करेंगे। अभी हम ना आए जितनी खरीदी थी इधर से भाई शहरी ने जो ग्रेप्स और एप्पल्स लेने थे, तो वो अभी इसको लेके देखते हैं। अबू जी ने आगे गए पेट्रोल डलवाने के लिए। तो हाँ जी सुना फिर कौन से एप्पल लेने हैं। शहरी को जो सबसे ज्यादा फेवरेट
फ्रूट्स में वो एप्पल और भाई ग्रेप्स है। तो पहले वाले खत्म हो गया, अब न्यू लेने आ गए। शहरी जो है खुद अपनी मर्जी के एप्पल उठा रहा है और इधर है जी ग्रेप्स। तो अभी यहाँ से भी शहरी के फ्रूट्स जो है वो ले लेते हैं। शहरी के ग्रेप्स और एप्पल्स जो है ना वो हमने ले लिए हैं, तो अभी चलते हैं जी सीधा घर। और इधर आप देखेंगे बेलें जो पिछले दिन हम नर्सरी से लेके आए थे वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। पिछले दिन हमने नहीं लगाई, आपको बताया था कि वो जगह डिसाइड करेंगे और फिर इनको लगाएंगे। पहले तो हम बना रहे थे कि वहाँ पे लगाएंगे, लेकिन अम्मा जी वहाँ पे 2 बरसूनियाँ जो है ना वो हमने लगाई हुई है, तो उन्होंने बड़ा होना है। तो अगर वहाँ पे ये बेल लगाएंगे, बेल ने तो छुप जाना है और नजर भी कोई नहीं आना, तो वो वाली बेल लगी और वो वहाँ पे नजर आएगी। हमारा प्रोग्राम अब कुछ इस तरह का बना है, क्योंकि ये दीवार खाली खड़ी है, ये बेलें 2 लेके आए ना, एक इधर लगा देते हैं, एक उस साइड लगा देते हैं। तो जब ये बड़ी हो जाएगी ना, ये दीवार के ऊपर फैल जाएंगी। जैसे सदाकत की नहीं बेल लगी खड़ी दीवार के ऊपर चढ़ी खड़ी है, बड़ी प्यारी लगती है, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं कि जब यहाँ से कोई इंटर होगा ना तो उसके इस साइड भी इस तरह के कलरफुल फूल बेलें जो नजर आएंगे, उधर फ्रंट पे भी। हाँ जी, एक उधर लगा देते हैं, एक इस साइड लगा देंगे। हाँ, फिर ये होगा ना, ये सारे बेलें जब फूल निकालेंगे ना, जब बड़ी होंगी वो पूरी दीवार पर फैल जाएगी, फिर वो ये सारी दीवार ग्रीन और कलरफुल बन जाएगी। चलो इनको तो लगा लेते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, अभी मुझे ना पता चला है, मुबशर की अम्मी ने मुझे बताया, एक राज की बात है। आए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बात है। तो अभी हम इधर आ गए हैं, जैसे कि आपको पीछे दिखाते आ रहे थे कि हमारी बेल जो है ना वो सूख रही है। पहले वहाँ पे लगी हुई थी अब्बू जी सेन वाली साइड, वहाँ पे इंटू की वजह से नहीं फैली। फिर यहाँ पे लगाई थी, यहाँ पे भी इसने ग्रो किया है, लेकिन स्लो कर रही थी। और यहाँ पे बेल लगाए हुए हमें तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए। और अम्मा जी देखें, आप भी परेशान होंगी देखिए कि 10 से 12 दिनों में इतनी बेल ग्रो कैसे कर गई। तो ये सोचने वाली बात है, 10 से 12 दिनों में बेल ने पत्ते भी नए निकाल दिए। राज की बात है। हाँ जी, और नए नए फूल भी निकालने शुरू कर दिए। इस तरह देखें, ऐसे लग रहा है कि 5 दिनों बाद फूल इसके ऊपर निकल आएंगे। कल हमने इस बेल को देखा था तो इसके ऊपर ना येलो फूल नहीं निकले हुए थे। हाँ आज जी, माशाल्लाह ये देखिए येलो फूल भी निकल चुके हैं। तो असल में ना ये सारा काम किया जी अम्मी जी ने। तो ये आज अम्मा जी एक राज की बात है जो हमें आज पता चली है और अम्मी जी ने बताई है। वो बात ये कि अम्मी जी ने इसको पहले कुछ चीजें जो है वो डाला करती थी, जैसे कि हम घर में सालन वगैरह तैयार करते हैं, प्याज ले आते हैं, प्याजों के छिलके, और इसके अलावा और भी चीजें जैसे अंडे के छिलके हो गए। तो वो इस तरह अम्मी जी ने बचा के रखती थी। तो वो फिर अम्मी जी ने पता नहीं कोई उसका मिक्सचर बना के अम्मी जी ने इस बेल को 2-3 मरतबा डाला है। तो उस 2-3 मरतबा डालने की वजह से 2-3 दिनों में बेल कुछ इस तरह बन गई है, मतलब ग्रो कर गई है। तो ये राज की बात आज हमें पता चली, तो आज अम्मी जी ने हमें बताया, तो हमने कहा हमें पता चल गया, अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर देते हैं। और वैसे ना हमारा ये एक तजर्बा जो ये भी हो गया पता है, इस तरह चला ना कि थोड़ी देर पहले उसने ये देखे ना इधर मिक्सर डाला है उसने, फिर हमने देखा और उससे पूछा है कि ये क्या चीज डाल रहे हैं, चीज डाली है। तो फिर अम्मी जी ने हमें बताया है। तो हमें पता चला है, हमने कहा अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करते हैं। हमारे व्यूअर्स भी घर में फूल पौधे लगाते होंगे, जो लगाते हैं उनको पता होना चाहिए कि इस तरह चीजें डालने से ये पौधे जो है ज्यादा ग्रो करते हैं। हम अक्सर ये करते हैं, अंडे वगैरह घर में पकाते हैं, अंडों के छिलके जो ज़ाया कर देते हैं और प्याज के छिलके जो है फेंक देते हैं, लेकिन उनको फेंकना नहीं चाहिए, वो भी काम आ जाते हैं। तो आज हम आपको उनको यूज करना भी सिखाएंगे, उसका फायदा भी सारा जो आपको बताएंगे, तो फायदा आपको नजर आ भी रहा होगा। घर में फ्रूट लेके आते हैं, जैसे केले हो गए, सेब हो गए, इस तरह लेके आते हैं, उनके छिलके हम फेंक देते हैं। दूसरे तो खा लेते हैं, छिलके फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए, उनको ग्राइंड करके ना इस तरह के पौधों को डाल देना चाहिए। इससे ग्रोथ भी बहुत तेजी के साथ होती है और पत्ते और फलदार पौधे होते हैं वो फल ज्यादा लेते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए आपके सामने इसका कमाल ये हुआ खड़ा 2-3 दिनों का, इस तरह हो गया। चलो ये तुम आज सारे पौधे लायो, ये तजर्बा करो, मैं इस बात भी खुशी की बात है कि मैं हर एक बार बता रहा हूं। हाँ जी, नहीं वैसे व्यूअर्स को पता भी चल गया होगा। व्यूअर्स को पिछले दिनों मैंने बेल दिखाई थी, उस टाइम ये मैं बताया था कि ये चांद पत्ते निकल आए, चांद पत्तों के बारे में बताया था। आज देखो कितनी हरियाली हो गई है, ये सिर्फ इसी मिक्सचर का कमाल है। तो अभी टाइम को जाया नहीं करते हम जी, ये मिक्सचर बनाते हैं, अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं और जो बाकी के हमारे मजीद पौधे खड़े उनको भी डालते हैं। और उसके बाद वो जो नए फूल लेके आए थे हम बेलें, तो उनको आप लगाना है, तो उनको कहाँ लगाना वो भी जगह बता दें। यहीं पे लगाना कन्फर्म है आप? अम्मा जी एक यहाँ पे लगा देता हूँ, एक उधर हो गई बेल, एक इधर हो जाएगी। हाँ जी, एक उधर लगा दे तो दीवार पे चढ़ा दे, दीवार पे चढ़ा दे, ये सही है। और इधर पिछले दिन हम जो बेलें लेके आए थे, अभी इन बेलों को लगाना है, तो ये लगा लेते हैं और उसके बाद फिर वो मिक्सचर जो ना तैयार करेंगे इन पौधों के लिए। जो खुराक है, ऐसे समझो दवाई समझ लो, जो समझ लो खुराक समझ लो या रेसिपी समझ लो, वो भाई इनके लिए भी तैयार करते हैं आप सब। जैसे इंसान में ताकत का टीका लगाता है, हाँ ये वैसे टीका है समझो ताकत का। खून की कमी हो जाए तो इंसान फ्रूट खाता है। हाँ जी, तो इनको को भी ये फ्रूट खिलाने पड़ते। तो अभी ना ये जो बेलें हम लेके आए, इन बेलों को भी लगा देते हैं। अम्मा जी ने जगह बता दी थी, एक वहां पे लगा दो और एक यहाँ पे लगा देना। तो ये 2 बेलें लगा लेते हैं और उसके बाद भाई पौधों की जो दवाई है, ताकत वाला जो चीज है ना, हमने आपको बताया, इसका जो फार्मूला है वो भी तैयार करते हैं और आपको भी दिखाते हैं।
पौधे हमने लगा दिए, ग्राइंडर मशीन भी हमने निकाल दी है और इधर सारे छिलके फलों के हमारे पास पड़े हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि वो मिक्सचर किस तरह बनाना है। हमारे पास गले हुए प्याज, आमों के छिलके हो गए, केले के छिलके, गले हुए सेब, इसमें लहसुन और प्याज भी डाले जाते हैं। इन तमाम चीजों को भाई हमने इस ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। हाँ जी, और इधर भाई ये गोभी के पत्ते हो गए, पत्तों का नटीनी सी हाँ जी, वो है। तो ये भाई सारा सामान पड़ा हुआ था, इसमें छिलके वगैरह, तो इसके ऊपर मक्खियां देखे काफी ज्यादा आ गई, क्योंकि अंदर ना फ्रूट्स भी हैं, आम के छिलके भी हैं, तो मक्खियां जो है तंग कर रही हैं। और इधर रही जी बाकी हल्दी, इधर आज पानी। इन सारी चीजों की मदद से ये मिक्सचर जो है ना तैयार होता है, इन पौधों की रेसिपी जो रेडी होती है। ये बना के ना फिर इन पौधों को लगाना होता है जिससे पौधे ना अच्छी तरह ग्रो होते हैं। अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। और इधर हमने पुरानी ग्राइंडर मशीन जो वो भी उठा लिया, इसी कामों के लिए हम यूज करते हैं। देखे ना ये पुरानी वाली, तो इसमें हम ये सारी चीजें अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें डाल लेना जी आधा गिलास पानी। तो अब काम ये करना है कि ये जो छिलके मैंने आपको दिखाया था ना, फ्रूट्स के, सब्जी वगैरह के छिलके, अंडों के ये छिलके, तो ये सारे आप इसमें डाल देते हैं, इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। और इतना पानी मैंने डाल दिया, और हल्दी जो है फिर एंड पे डालने, इसका काम एंड पे वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये सारी चीजें डाल देते हैं, थोड़ी थोड़ी करके ग्राइंड करेंगे। कुछ चीज़ अभी डाल देते हैं और कुछ फिर बाद में डाल कर ग्राइंड कर देंगे ऐसे। पहला आधा जाग जो है ना वो तैयार हो गया। तो कुछ इस तरह ही मिक्सचर देखें रेडी हुआ है, चेक करें कितना गाढ़ा गाढ़ा है। तो इसको अभी निकाल लेते हैं इधर इस बाल्टी में। बाकी के जो ये पड़े हुए ना फ्रूट्स, तो इनको फिर अंदर डाल के अच्छी तरह इस तरह ग्राइंड कर लेते हैं। तो अच्छी तरह सारी चीजें जो है ग्राइंड हो चुकी है, मिक्सचर जो है ना पौधों के लिए रेडी हो गया। तो भाई देखने से बड़ा कोई अजीब अजीब सा लग रहा है, चिपचिपा सा। ये देखें इस तरह तैयार हुआ है। और फिर कमेंट्स ना करने लगे, जरा कहना कि आप जिस मशीन में इसको बनाया वो मशीन आपने गंदी कर दी, उसमें जूस वगैरह बना था, वो हमने रफ गंदी सी रखी हुई थी, पुरानी हमारी पड़ी थी, तो इसलिए उसको हमने निकाल के इसलिए यूज किया है। तो हमारे पास वैसे ना जूस बनाने वाली मशीन अलग पड़ी है। तो ये देखें इस तरह ये कुछ तैयार हुआ। सारे फ्रूट्स के छिलके वगैरह थे वो हो गए, इसमें एप्पल डाले और बाकी सब्जी थी वो डाली, वो देखिए इस तरह ग्रैंड मिक्सचर बन गया। अब इसमें डाल लेना है ऊपर से पानी। तो अभी लगाने का तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इस बाल्टी को ना आधा आपने ना पानी के साथ भर लेना, कि वो मिक्सचर जो हमने बनाया ना वो काफी ज्यादा गाढ़ा है। पानी जो है ना वो डाल दिया। अब एक बार फिर इसको अच्छी तरह पानी में डाल लेते हैं ये मिक्स। और अब इसमें डाल देनी है जी हल्दी। तो ये हमारे पास कटोरी में रही हल्दी, ये सारी भाई इसमें डाल देते हैं और इस हल्दी को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। पौधों के लिए रेसिपी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। तो अभी पौधों को ये डालते हैं और आपको भी दिखा दें। तो मैं मग में लेके आ चुका हूँ, तो इसकी मदद से हम डालेंगे सारे पौधों को थोड़ी थोड़ी। तो ये देखिए कुछ इस तरह ये तैयार हुई है। सबसे पहले तो हमने जो नए पौधे अपने लगाए न्यू बेले, उनको पहले लगा लेते हैं। तो इस तरह आपने भर लेना है और थोड़ा थोड़ा सारे पौधों को लगाना है। तो इससे भी पौधे जो ना अच्छी तरह ग्रो होते हैं। तो यही मिक्सचर पिछले जन्म जी ने बना के उस बेल को लगाया था, जो कि इस तरह ग्रो कर गई है। तो अब ये जो हमने एक बेल लगाई है, इसको भी इसमें लगा देते हैं थोड़ा सा ऐसे। इसको भी डाल दिया ये मिक्सचर। और इस साइड में हमारे कुछ पौधे खड़े हैं, ये लीमू खड़ा है, तो लीमू के पौधे को भी डाल देते हैं। ये भी ना मजीद अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा फल लेगा। सारे पौधों को मैंने ये जो मिक्सचर अभी तैयार किया था लगा दिया है। तो सारे पौधों को थोड़ा थोड़ा लगा दिया, फिर इस बेल को थोड़ा सा मजीद हमने लगा दिया है। तो इस तरह कुछ ये मिक्सचर तैयार होता है जो इन पौधों को लगाते हैं, तो इससे पौधे अच्छी तरह ग्रो करते हैं। और ये मिक्सचर पिछले दिन अभी तैयार करके इस बेल को लगाया था, जिसकी वजह से बेल कुछ इस तरह ग्रो कर गई। तो ये मिक्सचर जो है ना आप भी इस तरह घर में तैयार करें और अपने पौधों को लगाएं, इससे पौधे अच्छी तरह ग्रो कर जाते हैं। तो ये मिक्सचर जो आपने हफ्ते में एक बार लगाया तो इससे सही होता है, क्योंकि हफ्ते में हम सारी चीजें इस तरह की यूज करते हैं, हफ्ते में इस तरह की चीजें काफी ज्यादा जमा हो जाती है हमारे यहाँ। और वैसे हमने इन चीजों को फेंकने नहीं होता, फेंकने से अच्छा बस ये 2-3 मिनट लगते हैं, ग्राइंड कर दे, थोड़ा सा पानी मिक्स करके, हल्दी मिक्स करके, जिस तरह भी मैंने आपको बताया इस तरह तैयार करके हफ्ते में एक बार लगाया, महीने में 3-4 मरतबा लगाया, तो इस तरह पे हमारे पौधे अच्छी तरह ग्रो कर जाएंगे। तो यही था फार्मूला जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आज की सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करें, और जो नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।